राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक बहू की आत्मा जब अपनी सासू माँ के पास आती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रात के 12 बजे थे। तेज बिजलियां कड़क रही थीं। तेज हवाओं से मालती के घर की खिड़कियां आपस में टकराकर जोर से आवाज कर रही थीं। अपने आप मालती के कमरे का दरवाजा खुल गया और एक दुल्हन के रूप में सजी सवरी औरत मालती के पास आकर चुपचाप बैठकर मालती के पैर दबाने लगी। कुछ देर बाद अचानक मालती की आंखें खुलती हैं तो सामने वो दुल्हन बाहर जाते हुए दिखाई देती है। मालती भी उसके पीछे पीछे जाती हुई कहती है, कौन है वहां, कौन है वहां। लेकिन कुछ दूर जाते ही वह दुल्हन गायब हो जाती है। मालती के पीछे ही उसके पति त्रिपाठी साहब भी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मालती, आज फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? मालती कहती है कि हाँ जी, वो ही एक दुल्हन के भेष में लड़की मेरे पास आकर बैठी थी और मेरे पैर दबाने लगी। त्रिपाठी जी कहने लगे, फिर तुमने वही बुरा सपना देखा? मालती कहती है, जी वो कोई सपना नहीं था, वो तो हकीकत ही है जो मुझे अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा और उसका कोई रिश्ता हो। आज अगर राजीव हमारे साथ रहता तो मेरी बहू भी मेरे पास रहती। त्रिपाठी साहब थोड़ा उदास होकर कहने लगे, उस वक्त मुझे अपनी इज्जत और नाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मालती। और वो दिन याद करते हुए जब सिन्हा साहब, जो त्रिपाठी जी के अच्छे मित्र थे और दोनों ने इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की सोची थी, दोनों सिन्हा साहब की बेटी प्रिया और त्रिपाठी साहब के बेटे राजीव का रिश्ता पक्का करने के लिए राजीव को त्रिपाठी जी ने अपने ऑफिस से बुलवाया था और प्रिया के रिश्ते के लिए राजीव से पूछा कि तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता सिन्हा साहब की बेटी प्रिया के साथ पक्का कर दिया है। लेकिन राजीव ने कहा कि पापा, शादी पूरी जिंदगी भर साथ निभाने के लिए होती है और मैं अपने मुझसे जो बिना पूछे ही मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। त्रिपाठी जी कहने लगे कि देखो बेटा, मैंने तुमको बताने के लिए ही बुलाया है ना, कि तुम्हारा फैसला सुनने के लिए। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, तुम्हारा फैसला मुझे नहीं सुनना है। तुम्हें प्रिया से ही शादी करनी होगी। राजीव बिना कुछ बोले वहां से घर आ गया और मालती से कहने लगा कि माँ, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। वो लड़की बहुत अच्छी है माँ, और आपकी बहुत सेवा करेगी। इतने में वहां त्रिपाठी जी बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं, राजीव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस रिश्ते के लिए मना करने की? जानते हो, सिन्हा साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं। राजीव कहता है कि पापा, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। त्रिपाठी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं, अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस जायदाद और घर से भी बेदखल कर दूंगा। राजीव कहता है कि मैं भी यहाँ नेहा के बिना नहीं रहूंगा पिताजी, और गुस्से में दरवाजे से बाहर चला जाता है। मालती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, रुक जा बेटा, लेकिन वो नहीं रुका। त्रिपाठी जी अपनी जो अतीत की गहराइयों से बाहर आकर रोने लगे और अपने बेटे को याद करने लगे। उसी वक्त कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। त्रिपाठी जी दरवाजा खोलिए, त्रिपाठी जी दरवाजा खोलिए। मालती दरवाजा खोलने के लिए गई और कहती है कि इस वक्त सिन्हा भाई साहब। सिन्हा जी दरवाजा खोलते ही सीधे त्रिपाठी जी के पास आकर कहने लगे, आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। त्रिपाठी जी, अरे इस वक्त क्या हुआ, सब ठीक तो है? त्रिपाठी जी कहने लगे तो सिन्हा साहब कहने लगे, नहीं, सब ठीक नहीं है। मेरे कहने पर आज 2 साल बाद मैंने राजीव को ढूंढ लिया और उसने किसी नेहा नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी और दिल्ली में अपने दोस्त सुधीर के साथ रहता था। 2 महीने पहले ही नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया और जब मैंने उसे बताया कि तुम उसकी तलाश में लगे हो तो वे दोनों बहुत खुश हुए
और कल ही यहाँ आने के लिए रवाना हुए थे। मालती और त्रिपाठी जी की आंखों में यह सुनकर खुशी की चमक आ गई। मालती कहने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, मैं अभी उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। सिन्हा साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, लेकिन मालती भाभी जी। और यह देखकर मालती और त्रिपाठी जी को चिंता हुई और पूछने लगे, क्या हुआ सिन्हा साहब, जल्दी बोलिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिन्हा साहब दबी सी आवाज में कहने लगे, रास्ते में भाभी बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई। क्या? यह सुनते ही मालती और त्रिपाठी जी कहने लगे कि वो तो ठीक है ना, और बच्चा वो और बहू वो ठीक है ना, लेकिन राजीव कोमा में चला गया। यह सुनते ही मालती और त्रिपाठी जी रोने लगे और कहने लगे, हमें ले चलो उनके पास। जब मालती राजीव के पास जाने लगी तो किसी ने उनका पैर पकड़ा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। मालती और त्रिपाठी जी वहां पहुंचे। एक छोटे से अस्पताल में राजीव का इलाज चल रहा था। पास में ही नेहा बच्चे को गोद में लिए बहुत परेशान सी बैठी थी। मालती पहले तो राजीव को देखकर रोने लगी कि काश उस दिन ही उसकी बात मान लेते और अपनी बहू नेहा के पास जो अपना लेते तो कितना अच्छा होता। फिर वह अपनी बहू नेहा के पास गई और नेहा से रोते हुए नेहा ने अपनी सासू माँ मालती के पैर छुए। मालती ने पोते को अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगी। त्रिपाठी जी बोले, तुम चिंता मत करो बहू, मैं अपने बेटे का इलाज बहुत बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। मालती पोते और बहू को लेकर घर आ गई और त्रिपाठी जी ने राजीव को एक बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि राजीव की हालत में सुधार होने लग गया है और जल्दी ही राजीव को होश आ जाएगा। उधर रात के समय बच्चा पालने में गला फाड़कर रोने लगा। वहीं दुल्हन के भेष में लड़की ने मालती के कमरे में जाकर आवाज दी, माँ जी उठो ना। इतने में मालती की नींद खुल गई। बच्चे की आवाज सुनकर नेहा के कमरे में जब मालती जी गई तो देखती हैं बच्चा पालने में रो रहा है। नेहा आराम से सो रही है। मालती ने नेहा को उठाकर कहा कि तुम कैसी माँ हो, बच्चा भूख से रो रहा है और तुम आराम से सो रही हो, लो पहले इसे अपना दूध पिलाओ। नेहा थोड़ी झिझक कर बोली कि मेरे दूध नहीं आता माँ जी, मैं तो इसे बोतल से दूध पिलाती हूँ। मालती हैरानी से पूछती है कि अभी तो 2 महीने ही हुए हैं और तुम्हें दूध नहीं आता, जाओ किचन से दूध लेकर आओ। तो वह बोली, नेहा जी माँ जी। और जैसे ही नेहा दूध लेने गई उसे कोई जोर से गाल पर थप्पड़ मारता है और वो बेड पर गिर जाती है। नेहा एकदम से डर जाती है। मालती पूछती है कि क्या हुआ, तो वह कहती है, कुछ नहीं माँ जी। चारों तरफ देखकर फिर से उठकर वह दूध ले आती है। और उधर राजीव के पास जो नर्स थी वो थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी। राजीव के ऑक्सीजन लगी हुई थी और राजीव पानी मांग रहा था। पानी पानी की आवाज आ रही थी। फिर वही दुल्हन दरवाजे से आर पार आती हुई टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास उसने भरा और राजीव को पानी पिलाने लगी। इतने में नर्स आती है और दरवाजे से देखती है कि राजीव को कोई बिठाकर पानी पिला रहा है। गिलास हवा में उड़कर अपने आप ही राजीव के मुंह तक जा रहा है। नर्स को यह देखकर पसीने छूटने लगे। वह दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर कहने लगी, कोई नहीं दिखने वाला आदमी राजीव को पानी पिला रहा है। डॉक्टर ने कहा, चलो देखते हैं। दोनों दौड़कर राजीव के पास आए। देखा तो वहां कोई नहीं था। डॉक्टर ने नर्स को डांटते हुए कहा, तुम सो रही होगी इसलिए नींद में बुरा सपना देखा होगा। देखो काम करना है तो करो, नहीं तो घर पर बैठो। नर्स कहती है, माफ करना डॉक्टर साहब, अब गलती नहीं होगी। उधर मालती बच्चे को गोद में लिए खिला रही थी कि वह रोने लगा। तो मालती कहती है, मैं अभी तेरे लिए जो दूध लेकर आती हूँ, और उसको पालने में सुलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वही घूंघट वाली दुल्हन उसके पास आकर खड़ी हो जाती है कि बच्चा एकदम चुप होकर उसे देखता रहता है। मालती किचन से दूध लेकर आती है तो देखा तो बच्चा टकटकी लगाए देखे जा रहा है। मालती सोचने लगी, ये बच्चा जो इतनी बुरी तरीके से रो रहा था एकदम चुप होकर किसे देख रहा है। दूसरे दिन ही सुबह नेहा मालती के पास आकर कहती है, माँ जी मैं राजीव के पास अस्पताल जा रही हूँ। मालती कहती है कि बच्चा कहाँ है।
तो वह कहती है वो अभी सो रहा है। अचानक मालती की नजर उसके गले पर जाती है और कहती है, अरे बहू, तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना। तो नेहा थोड़ी डरी हुई सी कहती है कि वो माँ जी भूल गई, कोई बात नहीं। तो मालती कहती है, मैं तुमको अभी मंगलसूत्र देती हूँ। और मालती अपने कमरे में चली जाती है और भारी सा सोने का मंगलसूत्र लाकर नेहा के गले में पहना देती है। मालती कहती है कि बड़े अरमान से मैंने यह राजीव की जो पत्नी के लिए बनवाया था कि उसको मुंह दिखाई पर दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बना तो तुम्हारे ही लिए था ना। नेहा जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो उसे लगता है जैसे कोई मंगलसूत्र को जोर से खींच रहा है। नेहा को बहुत बुरी घुटन हो रही थी। फिर अचानक वह मंगलसूत्र निकालकर फेंक कर चली जाती है। यह सब देखकर मालती को बहुत अजीब लगता है। फिर एक रात को नर्स को नींद आ गई और कोई राजीव का ऑक्सीजन निकाल देता है। उसकी सांस तेजी से फूलने लगती है। अचानक डॉक्टर के पास की सारी लाइटें झपझप करने लगती हैं और अंधेरे में एक औरत की आवाज आती है कि डॉक्टर, राजीव के पास चलिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। जब डॉक्टर साहब जाकर राजीव को देखते हैं तो राजीव का ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था और नर्स आराम से सो रही थी। डॉक्टर ने तुरंत ही उसे फिर से मास्क लगाया और नर्स को उठाकर बोले कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो राजीव की जान जा सकती थी। तुम यहाँ काम करने आती हो या सोने? मैं तुमको आखिरी मौका देता हूँ, अगर फिर से गलती की तो सीधा नौकरी से बाहर कर दूंगा। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया और सोचने लगा कि आखिर वो औरत की कौन थी जिसकी वजह से आज राजीव की जान बच गई। मालती घर में अकेली थी। अचानक बच्चा नींद से उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। वह घूंघट वाली दुल्हन उसके कमरे में आकर उसे गोद में ले लेती है और बच्चा एकदम चुप हो जाता है। मालती किचन से दूध की बोतल लेकर कमरे में आती है और बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि बच्चा हवा में ऊपर उठा हुआ था। उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मालती सहमी हुई सी बोली, कौन है यहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये कहते ही वो बच्चा वापस अपने पालने में चला जाता है, लेकिन मालती को एहसास होता है कि यहाँ कोई तो है। वो डरती हुई बच्चे के पास गई और उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया। रात को फिर जब मालती सो रही थी तो वही दुल्हन उसके पास आकर उसके पैर दबाने लगी, लेकिन मालती की आंख खुलते ही वह जैसे ही जाने लगी। मालती ने गुस्से में बोला, रुको, कौन हो तुम? कभी मेरे पैर छूती हो, कभी आसपास रहती हो, मुझे क्यों परेशान करती हो? दुल्हन ने घूंघट उठाया और उसकी तरफ देखा तो मालती को अपनेपन का एहसास हुआ। उसका गुस्सा एकदम से चला गया। वो औरत कहती है कि माँ जी, मैं नेहा हूँ। मालती कहती है, नाम नहीं, अपना पूरा परिचय दो, मुझसे आखिर तुम क्या चाहती हो? तो नेहा बोली, माँ जी, मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मालती कहती है, बच्चे की माँ? तो वह कहती है, हाँ माँ जी, मैं आपके राजीव की पत्नी और इस बच्चे की माँ हूँ। माँ जी, जब आप लोगों ने राजीव को घर से निकाल दिया था तो राजीव मेरे हॉस्टल में आए और मुझे पापा की और अपनी बहस के बारे में बताया और कहा हम अभी शादी करेंगे। हमने जल्दी ही शादी भी कर ली और राजीव ने मुझे अपने दोस्त सुधीर के बारे में बताया और उससे मिलवाया कि हम कुछ दिनों तक सुधीर के घर रहेंगे और सुधीर ने मेरे लिए एक नौकरी भी देख रखी है। हम दोनों सुधीर के घर गए। वहाँ उसकी बहन प्रिया ने हमारा गृह प्रवेश किया। हम लोग वहाँ बहुत खुशी से रहने लगे। हमें पता भी नहीं था आप लोगों ने हमारी तलाश शुरू कर दी। यकीन मानिए माँ जी, मुझे बहुत अफसोस था कि मेरी वजह से राजीव आप लोगों से दूर हो गया। मालती कहती है, राजीव के चले जाने के बाद सिन्हा भाई साहब ने बहुत साथ दिया और उन्होंने ही कहा कि त्रिपाठी जी की सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर देनी चाहिए और राजीव को माफ कर देना चाहिए। त्रिपाठी जी ने वैसा ही किया, वरना हमें तो ये भी नहीं पता था बहू, राजीव ने शादी भी की होगी या नहीं, या उसका कोई बच्चा भी है या नहीं है। मालती उससे कहने लगी कि देखो, सिन्हा साहब तो सारी बातें भूलकर राजीव को उसके पिताजी से कहते थे कि उसे बार बार माफ कर दो। उसके पापा से यही कहते कि राजीव ने जो किया है उसे माफ कर दो, वह तुम्हारा बेटा है, बहू और बेटे को ले आओ। यह सब बातें सुनकर जो वह कहने लगी मालती,
से जो नेहा कहती है, नहीं माँ जी, सिन्हा साहब कुछ नहीं भूले, बल्कि उन्होंने हमारे यहाँ आने के कुछ दिनों बाद ही पता चल गया था कि वे हमसे मिलने भी गए और राजीव को कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा ने तुमको माफ कर दिया है और तुम्हें मुझे घर लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। बेटा, राजीव ने जो भगवान अपनी किस्मत के ऊपर से लिखा कर लाता है, शायद मेरी बेटी की किस्मत में तुम नहीं थे। राजीव ने कहा कि अंकल जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब सिन्हा अंकल को यह पता चला कि मैं पेट से हूँ तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम तीनों को ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब नेहा का बच्चा होगा और फिर माँ जी, 9 महीने बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। तब तक सिन्हा अंकल ने जो सुधीर और उसकी बहन प्रिया को पैसों का लालच देकर जो उन्हें अपनी घिनौनी साजिश में शामिल कर लिया। उनको कहा कि नेहा और राजीव के मर जाने के बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। प्रिया को नेहा के बच्चे की मां बनना होगा। यह सुनकर मालती की आंखों में आंसू बहने लगे कि हाँ बहू, तभी प्रिया बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रही थी। आरती कहती है कि जब बच्चा कुछ दिन का हो गया तो सिन्हा अंकल फिर आए और कहने लगे कि अब हम तुमको जो घर ले चलेंगे और अपने माँ बाप से मिलने का दिन तुम्हारा आ गया है। मुझसे कहने लगे, बेटी, अब तुम अपने सास ससुर से मिलना। प्रिया ने कहा कि हम दोनों ने आपके घर वालों को सरप्राइज देने का निश्चय किया है। बच्चे को हम तीनों हमारे साथ लेकर आ गए और आप दोनों पीछे से दूसरी गाड़ी में आ जाना। मुझे तो कुछ अजीब लगा माँ जी, लेकिन आपके बेटे को अपने दोस्त और सिन्हा अंकल पर पूरा भरोसा था। वे सब एक गाड़ी में थे, मैं और राजीव एक गाड़ी में थे। हम सब 2 अलग अलग गाड़ियों में रवाना हो गए। रास्ते में जब सामने से एक बड़ा ट्रक आया तो राजीव ने कहा, ये क्या हो रहा है नेहा, इसमें ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे? हम दोनों के सामने ट्रक के रूप में मौत आ रही थी माँ जी। कुछ देर में हमारा भयंकर दुर्घटना हो गई। आपके बेटे की किस्मत बहुत अच्छी थी। उसी रास्ते पर एक खाली एम्बुलेंस जा रही थी, उसने हमें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मैं बच नहीं पाई माँ जी। यह सुनते ही मालती ने कहा, क्या? हाँ माँ जी, मैं नेहा नहीं, उसकी आत्मा हूँ। मालती रोते हुए कहने लगी, ये क्या कर दिया सिन्हा ने? मेरे बेटे के हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। रुपयों के लालच में मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी। तो नेहा कहने लगी, नहीं माँ जी, उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जिस भाड़े के ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मारी, उसका तो उसी दिन दुर्घटना में उस ड्राइवर की भी मौत हो गई और ट्रक पानी में गिर गया। माँ जी, अब सजा उनको मैं दूंगी और आप लोगों को बस मेरा साथ देना होगा। शायद मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना नहीं लिखा था माँ जी। मालती यह सुनकर रोने लगी कि मैंने एक बहू के रूप में एक बेटी को खो दिया। दूसरे दिन राजीव को होश आ जाता है और प्रिया डर कर बिना कुछ बोले ही सिन्हा साहब और अपने भाई सुधीर के पास जाती है और कहती है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता, राजीव को होश आ गया है। अभी तो डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है। सिन्हा साहब कहते हैं, मैं राजीव को अस्पताल में ही जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगा। इतने में वहां त्रिपाठी जी आ जाते हैं। उनको देखकर नेहा बनी प्रिया सकपका जाती है और कहती है कि पिताजी, मैं तो इन्हें खुशखबरी देने आई थी। त्रिपाठी जी अनदेखा करके कहते हैं, सिन्हा साहब, राजीव को होश तो आ गया है मेरे दोस्त, लेकिन कुछ याद नहीं है। इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उसको वापस पहले वाली जगह पूना ही लेकर जाना होगा। तुम तीनों शाम को ही निकल जाना, फिर हम आते हैं। यह सुनकर सिन्हा साहब मन ही मन बहुत खुश होकर कहने लगे कि अब हम फिर वही दुर्घटना करवाएंगे। इस बार त्रिपाठी जी का पूरा परिवार मौत के घाट उतर जाएगा। तब सुधीर कहता है कि हम फंस तो नहीं जाएंगे सिन्हा साहब। तब सिन्हा कहता है कि मेरे होते हुए कोई नहीं फंस सकता, तुम बेफिक्र रहो। तीनों शाम को पूना जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में बातें कर ही रहे थे कि त्रिपाठी जी की सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, बस कुछ ही पल फिर सब एकदम सही हो जाएगा। लेकिन इस बार मौत जो उनका इंतजार कर रही थी, तभी किसी औरत की आवाज आई और
आवाज कहने लगी, इस बार मौत त्रिपाठी जी की नहीं बल्कि तुम तीनों लोगों की होगी। अचानक आवाज सुनते ही प्रिया डरते हुए इधर उधर देखने लगी तो पास ही नेहा की आत्मा को देखकर कहने लगी कि ये तो नेहा है। इतना सुनते ही सिन्हा और सुधीर ने देखा पीछे की सीट पर नेहा के पास नेहा जो प्रिया नेहा का नाम लेकर बैठी हुई थी उसी के पास नेहा की आत्मा बैठी हुई थी। तीनों के डर से मारे जो पसीने छूटने लगे। सिन्हा साहब कहने लगे कि नेहा तो मर चुकी थी। फिर सिन्हा से कहने लगी कि मैं नेहा नहीं उसकी आत्मा हूं और अब तुम तीनों की मौत बनकर आई हूं। तुम तीनों ने कुछ रुपए के लालच में मेरे परिवार वालों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और ये सोच रहे हो कि तुम इतना बड़ा गुनाह करके बच जाओगे। नहीं, इतने में गाड़ी अपने आप चलने लगी और सिन्हा जी जो भाड़े का ट्रक लाए थे राजीव के परिवार को मारने के लिए उसी के सामने जाने लगती है। तीनों मौत को सामने देखकर जो नेहा की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाने लगे। सुधीर ने कहा कि हमने सिन्हा साहब की बातों में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया है नेहा, हमें माफ कर दो। अचानक वो गाड़ी सड़क के बाईं ओर मुड़ गई और ट्रक आगे निकल गया तो वे तीनों सोचने लगे नेहा ने तो उन्हें माफ कर दिया। फिर सामने से आवाज आई, नहीं सिन्हा साहब, तुम तीनों तो आज मेरे हाथों नहीं बचोगे। इतना कहते ही गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी धू धू करके जलने लगी। और वहां जब राजीव, मालती और त्रिपाठी जी अपनी दूसरी गाड़ी में आए तो आंखों में आंसू भरकर त्रिपाठी जी कहने लगे कि नेहा, तुमने आज फिर हम सबकी जान बचा ली। मालती जी कहती हैं कि मालती जी से जो नेहा कहती है कि मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे जाने की इजाजत दो। पिताजी, राजीव कहता है कि मैं ये पहाड़ सी जिंदगी नेहा तुम्हारे बिना कैसे। वहां राजीव और त्रिपाठी जी अपनी दूसरी गाड़ी से आते हैं और आंखों में आंसू भरकर त्रिपाठी जी कहते हैं, नेहा, तुमने आज फिर हम सबकी जान बचा ली। मालती कहती है कि बेटी, तू मेरी बेटी के बराबर थी, बहू की जगह मुझे बेटी मिल जाती, लेकिन मेरा कैसा नसीब है। तब नेहा कहती है, माँ जी, मेरा काम पूरा हो गया, पिताजी अब मुझे जाने की इजाजत दो। तभी राजीव कहता है, नेहा, मैं ये पहाड़ सी जिंदगी तुम्हारे बिना कैसे काटूंगा। नेहा बोली, मैं तुम्हें अमानत के तौर पर अपना बच्चा छोड़कर जा रही हूँ, इसकी परवरिश अच्छी तरह करना। और मालती और बलदेव त्रिपाठी से कहती है कि माँ जी, पिताजी, मेरी किस्मत में आपकी सेवा का अवसर नहीं था। और इतना कहकर नेहा वहां से गायब हो जाती है। अपनी बहू की आत्मा की जो उसने अपना बदला ले लिया था। नेहा की जो सास थी मालती, वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पोते को सीने से लगा लेती है और उसे बहुत ही अच्छे से उसका पालन पोषण करती है। दोस्तों, एक पत्नी ने, एक माँ ने अपनी मौत का बदला लिया। अपने परिवार के खिलाफ साजिश रचने से एक आत्मा ने बदला लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।